वेलकम बैक टू माय चैनल झार अकेडमी। आज हम पाइप एंड सिस्टर्न का PYQ क्वेश्चन लाए। PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। लगभग 3-4 सालों में ये क्वेश्चन आपको पिछले एग्जाम से रिपीट कर रहा है। चाहे आप क्वेश्चन बैंक उठा के देखिए, JSSC का एग्जाम का या फिर BSSC का एग्जाम का, आपको ये क्वेश्चन रिपीट मिलेंगे। भले आपको डेटा चेंज हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका यही है। तो चलिए आज हम टॉपिक टाइम एंड सिस्टर्न का देखते हैं। चलिए, बेसिकली इसमें एक टाइम एंड सिस्टर, जिसको हिंदी में बोलते हैं नल और टैंकी। देखिए, इसमें जो है एक टैंकी आपको दिया हुआ रहेगा और एक नल है, भरने वाला है। नल ए भरने वाला है और ये नल बी भी भरने वाला है। मान लेते हैं 3 घंटा में भर सकता है और ये 2 घंटा में भर सकता है। नल ए 3 घंटा में इसको कंप्लीटली भर सकता है, नल बी 2 घंटा में भर सकता है। तो क्वेश्चन आपको यही देगा कि दोनों एक ही समय में सेम टाइम में इसको खोला जाए। मान लो सुबह में 6 बजे दोनों खोला जाए, 6 बजे इसको भी चालू किया गया, ए को भी, या 6 बजे बी को भी चालू किया सेम टाइम में, तो टैंकी हमारा जो है, टैंकी को भरने में कितना समय लगेगा। एक और क्वेश्चन देगा कि नल ए भी चल रहा है, नल बी भी चल रहा है, और एक नल और एक्स्ट्रा है, आउटलेट नल है, जो पानी निकाल रहा है, ठीक है ना। नल सी मान लेते हैं इसको, ये भी चल रहा है। तो अगर इसका जो इफिशियंसी ज्यादा होगा पानी निकालने का, तो क्या करेगा, टैंकी खाली कर देगा। अगर इसका इफिशियंसी कम होगा इसके बनिस्बत ए और बी का, तो टैंकी हमारा भरेगा। तो यही पूछ देगा क्वेश्चन में कि हमको नल ए भी चल रहा है, नल बी भी चल रहा है, नल सी भी चल रहा है, एट द सेम टाइम तीनों नल कंटिन्यू है, तो हमारा टैंकी कब भरेगा या फिर कब खाली होगा। और ये खाली करने वाला आउटलेट नल ना होकर के कहीं बोल देगा, क्योंकि टैंकी में एक रिसाव हो रहा है, छिद्र है, छिद्र की वजह से पानी जो है निकल रहा है, तब हमारा टैंकी कितने देर में भरेगा। ठीक है, वो आपको टैंकी भरेगा या खाली होगा, आपको सी का इफिशियंसी से, सी का टाइम से आपको पता चलेगा ये क्वेश्चन में कि टैंकी खाली हो रहा है या फिर टैंकी भर रहा है। तीन, चलिए आते हैं क्वेश्चन जब बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा। नल सी किसी टैंक को 5 घंटे में भर सकता है। पाइप सी डी जो है हमारा 20 घंटे में भर सकता है। चलिए, तो अभी हम टैंकी बताए थे। टैंकी अब हमको पता ही नहीं कि टैंकी है कितने का, कितने टैंकी का वॉल्यूम कितना है, टैंकी आखिर कितने लीटर का है, जो हमारा 5 घंटे में सी भर रहा है और डी हमको 20 घंटे ले रहा है। तो हम टैंकी का वॉल्यूम या टैंकी का कैपेसिटी बोले, चाहे टैंकी कितने लीटर का है, वो हमको कैसे पता चलेगा। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे और जो हमारा एलसीएम आएगा वही टैंकी का वॉल्यूम होता है। चलिए 5 या 20 का एलसीएम लेते हैं। 5 या 20 का एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है, कितना 20 आ रहा है। ठीक है, 20 आया, इसका मतलब का है टैंकी जो हमारा कितने लीटर का है, टैंकी जो है हमारा, टैंकी जो हमारा कितना है, 20 लीटर का टैंकी है। टैंकी कितना का है, 20 लीटर का टैंकी है। ठीक है, 20 लीटर का टैंकी है। 20 लीटर टैंकी को भरने में हमारा कितना, पाइप सी भर रहा है 20 घंटे में, पाइप सी जो हमारा है 5 घंटे में भर सकता है, और पाइप डी जो है 20 घंटे में भर रहा है कितना, 20 लीटर की टैंकी को। तो 1 घंटा में पाइप सी जो है कितने लीटर पानी डालेगा। तो हम क्या करेंगे, इफिशियंसी निकालते हैं। यहाँ पर इफिशियंसी किसको बोलते हैं पहले बताते हैं। इफिशियंसी इक्वल टू क्या था, वर्क अपॉन टाइम। वर्क कितना है हमको 20 और टाइम कितना है 5, 5 चौके 20, यानी कि 1 घंटा में हमारा 1 घंटा में 4 लीटर पानी जा रहा है। देखिए, पाइप सी जो है 1 घंटा में 4 लीटर पानी डाल रहा है। पाइप सी जो है हमारा 1 घंटा में 4 लीटर पानी डाल रहा है। और पाइप डी जो है हमारा 1 घंटा में कितना होगा, 20 से कम 20, 1 घंटा में 1 लीटर पानी डाल रहा है। यानी कि दोनों मिला देंगे तो 1 घंटा में पानी कितना जा रहा है, 5 लीटर जा रहा है। ठीक है, चलिए 1 आवर, 1 घंटा में सी प्लस डी, हम क्या बोले, दोनों साथ में खोला जाए तो 20 लीटर का टैंक कितना देर में भरेगा। दोनों साथ खोला जाए, सी प्लस डी साथ में चला तो कितना, ये करना, सी कितना भर रहा है, 4 लीटर डाल रहा है। 1 घंटा में 4 डाला और डी 1 घंटा में 1 लीटर डाला, यानी कि 1 घंटा में टोटल 5 लीटर पानी। एक घंटा में 5 लीटर, तो 20 लीटर को भरने में कितना देर लगेगा। तो क्या करेंगे हम, 1 घंटा में 5 लीटर जा रहा है, तो 20 लीटर को भरने में कितना लगेगा, 5 चौके 20,
यानी कि 4 घंटा। 4 घंटा में हमारा 4 घंटा में हमारा टैंकी भर जा रहा है। चलिए आते हैं क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन। देखिए ऐसा ही क्वेश्चन है, डेटा चेंज है। पाइप पाइप पी किसी टैंकी को पाइप पी किसी खाली टैंकी को 11 घंटे में भर सकता है। पाइप क्यू इस पूरे भरे टैंक को 15 घंटे में खाली कर सकता है। अगर दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? मतलब 11 खाली, यहाँ बोलते तो गड़बड़ाने का बात नहीं, क्यों कि खाली टैंक को 11 घंटे में कंप्लीटली भर सकता है, जबकि पाइप क्यू इस पूरे भरे टैंक को 15 घंटा में खाली कर सकता है। अगर दोनों ये एक पी जो है भरने वाला है, पी नल भरने वाला है और क्यू क्या है खाली करने वाला, ठीक है। तो दोनों नल खाली भरने वाला भी और खाली करने वाला सेम टाइम दोनों ओपन है, तो वही खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? एक इमेज बनाते हैं ऐसे करके, ये क्या है भरने वाला है और एक नल खाली करने वाला, ठीक है। ये खाली करने वाला है, तो क्या बोल रहा है, दोनों को सेम टाइम में खोला जाता है। ये पानी डाल रहा है, ये पानी निकल रहा है, तो टैंकी हमारा कितने देर में भरेगा, कितने घंटे में भरेगा? तो चलिए आते हैं कि भरने में कितना समय लगेगा। चलिए पी जो है 11 घंटा में भर सकता है, क्यू जो है 15 घंटा में खाली कर सकता है। जहां खाली आएगा वहां माइनस दे देंगे, बोले जहां भी खाली करने का बात होगा वहां माइनस देंगे, तो पता चल जाएगा कि जो क्यू नल है खाली करने वाला है। तो टैंकी का कैपेसिटी निकालते हैं, आखिर टैंकी हमारा कितना लीटर का है। तो दोनों का एलसीएम लिए, कितना आया, दोनों का एलसीएम लेंगे हम तो कितना आएगा हमारा 165। आप एलसीएम ले लीजिएगा, ठीक ना। देखिए 15 एकम 15, 15 एकम 15 एक 16, 165 लीटर का टैंकी है, 165 लीटर का टैंकी है। और पी 11 घंटा में भर रहा है और क्यू जो है 15 घंटा में भर रहा है। तो मतलब पी 1 घंटा में पानी कितना डाल रहा है? 11 5 11 5 55, 1 घंटा में पी जो है 15 लीटर पानी डाल रहा है। पी 1 घंटा में 15 लीटर पानी जा रहा है, जबकि क्यू 1 घंटा में 11 लीटर पानी 11 लीटर पानी खाली कर रहा है। देखिए ये 15 लीटर डाल रहा है, ये 15 लीटर डाला और ये 11 लीटर पानी बाहर निकाल दिया। दोनों सेम चालू किए, एकदम सेम टाइम में चालू किए। 15 लीटर डाला, 11 लीटर खाली कर दिया, यानी कि 1 घंटा में पानी कितना भरा है? 4 लीटर बनाया। क्यों? क्योंकि 15 लीटर डाला, 11 लीटर निकाल दिया, 4 लीटर पानी जा रहा है। चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं, चलिए 1 आवर में 1 आवर में पी प्लस पी, और ये क्या है माइनस यही वाला है, क्यों है ये खाली करने वाला है ना, खाली करने वाला टैंकी क्यों है, ठीक है। खाली करने वाला टैंकी है तो कितना 15 लीटर डाला और 11 लीटर निकाल दिया, ठीक है ना। 11 लीटर निकाल दिया, 1 घंटा में 4 लीटर जा रहा है, 1 घंटा में 4 लीटर जा रहा है, 1 घंटा में 4 लीटर भर रहा है, तो 165 लीटर को भरने में कितना देर लगेगा? 165 लीटर को भरने में हम 4 से डिवाइड कर देंगे, घंटा निकल जाएगा। 4 चौके 16, 4 एकम 4, 1 सही 4, यानी कि 41 सही 1/4 हमारा आंसर नहीं है, इसमें नहीं दिया हुआ है मिनट। चलिए इसको लिख देते हैं 41 सही 1/4। तो 41 ये क्या है, 41 घंटा और 1/4 कितना हो गया हमारा? 41 और 1/4 कितना हो गया हमारा? 1/4 को हम 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, मिनट में वो कन्वर्ट करते हैं, इसको मिनट में कन्वर्ट करते हैं। 15 4 एकम 4, 4 एकम 4 2, 4 25 20, यानी कि 1 घंटा 41 घंटा 15 मिनट में हमारा 41 घंटा 15 मिनट में हमारा टैंकी भर जाएगा। कब भरेगा? जब एक डाल रहा 15 लीटर डाल रहा और 11 लीटर खाली कर रहा है। चलिए क्वेश्चन अब देखिए, नल एक खाली टैंक को 8 घंटा में पूरा भर सकता है, ठीक है ना। नल ए एक खाली टैंक को 8 घंटा में पूरी तरह से भर सकता है,
नल बी उसी टैंक को 16 घंटा में भर सकता है। नल सी उसी भरे हुए टैंक को 12 घंटा में खाली कर सकता है। अगर तीनों नलों को एक साथ खोला जाए तो कितने समय में टंकी भर जाएगा? देखिए ये पानी डालने वाला है और एक नल लगा हुआ है जो पानी निकाल रहा है, कंटिन्यू पानी निकाल रहा है। 3 नल है, 2 डालने वाला है और एक खाली करने वाला। क्वेश्चन में देखिए 2 डालने वाला, एक खाली करने वाला। उस कंडीशन में जो है अगर तीनों नलों को एक साथ खोला जाता है ना, एक समय एक बार में तीनों खोल दिया हमने, खोला जाता है तो टैंक कितने समय में पूरा भर जाएगा? जाहिर सी बात है कि कुछ पानी, जितना पानी डाल रहा उसके अपेक्षा ही पानी कम निकल रहा है, तभी हमारा टैंकी भरेगा, है ना। अगर क्योंकि पानी देखिए, मान लेते हैं 5 लीटर डाल रहा है, 2 लीटर निकाल रहा है, फिर 5 लीटर डाल रहा है, फिर 2 लीटर निकाल, 2 लीटर निकाल दिया, तो ऑलरेडी टैंकी भरेगा। अगर इसका कैपेसिटी ज्यादा होता पानी निकालने का और कम डाल रहा है तो क्या होता है? टैंकी हमारा खाली होता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन में आते हैं। नल ए नल जो है, ए खाली टैंक को 8 घंटे में भर सकता है, 8 घंटे में भर सकता है। बी जो है 16 घंटे में भर सकता है। सी जो है 12 घंटे में खाली कर, जब खाली, जहां खाली करने का बात आएगा वहां माइनस दे देंगे। माइनस इसलिए देंगे क्योंकि हमको क्वेश्चन बनाने समय जब पता नहीं चलता है, जब यहाँ पर देखेंगे माइनस, इसका मतलब समझ में आ जाएगा कि उसका एफिशिएंसी हमारा नेगेटिव में आएगा, क्योंकि खाली करने वाला है, पता चलेगा खाली करने वाला। अब हमको पता करना है कि टैंकी जो हमारा कितने लीटर का है, तो कैसे पता चलेगा कि हम इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने का तरीका हम टाइम एंड वर्क में बता चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार बताते हैं कि देखिए इसमें तीनों में सबसे बड़ा कौन है? तीनों में लेंगे सबसे बड़ा का 16, तीनों में सबसे बड़ा डिजिट को लेंगे और इसका मल्टीपल को यहाँ रखेंगे। चाहे 16 का 1 मल्टीपल करे, चाहे 16 का 2 मल्टीपल करे, चाहे 16 का 3 मल्टीपल करे, यानी कि तो ऐसा ऐसा मल्टीपल रखेंगे यहाँ जो तीनों का टेबल में आ जाए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या रखें हम। 16 एकम 16, अगर 16 लेते हैं तो 8 दूनी 16 होता है, 16 एकम 16 होता है, लेकिन 12 का टेबल में नहीं आता 16। तो चलिए दूसरा चूज करते हैं। 16 दूनी 32, 32 तो हम अगर 8 चौके 32, 16 दूनी 32, लेकिन 12 का टेबल नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे? 16 दिया 48 करते हैं इसमें, 48 लिए। अब हमारा आ गया 48 लिए, एलसीएम हमारा 48 आया। आप ऐसे करके भी लेके देख सकते हैं, है ना। ऐसे लेने में थोड़ा समय टाइम लगेगा क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में टाइम बहुत कम होता है ना। कम समय में आपको सब चीज करना है, तो क्या करेंगे? माइंड में ही लेंगे, सबसे बड़ा डिजिट को लेंगे और उसका ऐसा मल्टीपल रखेंगे कि तीनों का टेबल में आ जाए, या तीनों से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, है ना। तो 48 लिए, तो 8 छक 48, 8 छक 48, 16 ती 48, 12 चौके 48, ये हमारा क्या हुआ? इफिशियंसी आया। ये देखिए ये खाली करने वाला है, तो ये खाली करने वाला माइनस कर दिए। देखिए 1 घंटा में हमारा पानी कितना, 1 घंटा में पानी जो है 48 लीटर भरने में हमारा एक कितना, एक घंटा में कितना डाल रहा है? 6 लीटर। ए जो है, नल ए जो है 48 लीटर भरने में हमारा 1 घंटा में कितना भर रहा है? 6 लीटर। और 48 लीटर टैंकी को बी जो है 1 घंटा में 3 लीटर डाल रहा है। वही 48 घंटा में 48 लीटर टैंकी को हमको सी जो है हर 1 घंटा में 4 लीटर पानी निकल रहा है। इसका मतलब है ये 6 लीटर डाला और ये 3 लीटर डाला, ठीक है। और ये क्या किया कि 4 लीटर बाहर निकाल दिया, ठीक है ना। 6 लीटर डाला, फिर 3 लीटर डाला, फिर 4 लीटर बाहर निकाल दिया। इसका मतलब है 1 घंटा में कितना पानी गया? टैंकी में पानी रहा कितना? 6 3 9, 9 लीटर डाला, ये 4 लीटर निकाल दिया, 9 में से 4 लीटर निकाल दिया, तो कितना? 1 घंटा में हमको 5 लीटर पानी जा रहा है। 1 घंटा में 5 लीटर पानी जा रहा है। तो चलिए हम इसका क्या करें, कैसे करेंगे? 1 घंटा में यहाँ लिख देते हैं। 1 घंटा में सी प्लस ए प्लस बी माइनस सी कितना होगा? 6 प्लस 3 माइनस 4, तो कितना हो गया? 9 में से 4 गया, यानी कि 5। 1 घंटा में हमारा 5 लीटर जा रहा है। 1 घंटे में 5 लीटर जा रहा है, 48 लीटर टैंकी को भरने में कितना देर लगेगा? तो इसको डिवाइड करेंगे। चलिए यही कलर से कर दे, कोई दिक्कत नहीं। 5 एकम 5, 5 नवा 45, 5 नवा 45, 3 बचा इतने, ठीक है।
9 घंटा 3 सही 5, तो 9 घंटा तो है इसमें, देखिए यही आंसर होगा। देखिए यहाँ पर हमारा मिनट में है और ये हमको फ्रैक्शन में है, तो क्या करेंगे, इसको हम बदल देते हैं। 9 घंटा इसको हम फ्रैक्शन में है तो क्या करेंगे, इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 एकम 5, 5 12, 12 पचे 60 हुआ, तो ये कितना 12 तिया 36, यानी कि 9 घंटा 36 मिनट में टैंकी हमारा पूरा भर जाएगा। चलिए देखिए, एक इनलेट पाइप किसी टैंक को 10 घंटे में भर सकता है, जबकि एक आउटलेट पाइप पूरी तरह से भरी हुई टैंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों इनलेट और आउटलेट पाइपों को सुबह 6:30 बजे चालू किया जाता है, तो टैंकी कब तक पूरी तरह से भर जाएगा? देखिए, इनलेट पाइप है, इनलेट को हम लिख देते हैं, इनलेट पाइप है जो हमारा कितना भर रहा है, 10 घंटे में भर रहा है, और एक आउटलेट पाइप है जो हमारा कितना 20 घंटा में खाली कर रहा है। 10 घंटा में भर रहा है, 20 घंटा में खाली कर रहा है। खाली वाला हम बोले थे माइनस कर देंगे, क्यों, उससे पता चलेगा कि टैंकी खाली करने वाला है और खाली कर सकता है। यदि दोनों नल, इनलेट और आउटलेट, यही नल दोनों नल चालू है, हमारा दोनों नल चालू है, तब बोल रहा कि हम टैंकी जो है पूरी तरह से कब भरेगा। अब बोलिएगा कैसे, खाली क्यों नहीं होगा, ये भी तो सवाल हो सकता है, भरने का ही क्यों दिया, खाली करने का क्यों नहीं दिया। देखिए, जब इसका ये 10 घंटा में भरा, ये 10 घंटा में खाली कर रहा है, इसका मतलब है ये ज्यादा स्पीड से भर रहा है, और ये खाली का जो रेशियो है कुछ कम है, पानी डाल रहा ज्यादा, निकल रहा कम, तो ऑलरेडी का पानी कुल मिला के टैंकी भरेगा, खाली नहीं होगा। अगर यही है तो कहा होगा टैंकी कैपेसिटी में निकालेंगे। टैंकी कैपेसिटी बताएं तो कैसे निकालेंगे, टैंकी कैपेसिटी निकालने के लिए एलसीएम लेंगे, 10 और 20 का एलसीएम 20, ठीक है, 10 और 20 का एलसीएम लेंगे तो 20 होगा। चलिए, 20 लीटर का टैंकी में इनलेट जो है 10 घंटा में 20 लीटर टैंकी भर रहा है, जबकि आउटलेट जो है 20 घंटा में 20 लीटर पानी भर रहा है, तो ये 1 घंटा में कितना 2 लीटर पानी डाला, ये 2 लीटर पानी डाला, इनलेट वाला 1 घंटा में 2 लीटर पानी डाला, और आउटलेट वाला निकलने वाला पानी 1 घंटा में 1 लीटर पानी निकाल दिया। ये 2 लीटर डाला और 1 लीटर ये निकाल दिया, 1 लीटर बाहर निकाल दिया, तो पानी 1 घंटा में आखिर गया कितना, 1 घंटा में 1 ही लीटर पानी गया। 2 लीटर डाला और 1 लीटर निकाल दिया, तो 1 घंटा में हमारा 1 लीटर निकाला। 1 घंटा में हमारा क्या हुआ, 1 आवर में पानी जो हमारा कितना हुआ, 2 लीटर डाला और 1 लीटर निकाल दिया, तो 1 ही लीटर पानी गया, है ना। 1 घंटा में 1 लीटर पानी गया, तो 20 लीटर को भरने में कितना समय लगेगा, 20 लीटर को भरने में कितना होगा, तो कितना होगा 20 आवर, 20 घंटा लगेगा, 20 घंटा, 20 घंटा है। अच्छा, नल जो है 6:30 बजे चालू किया गया, ठीक है, नल 6:30 बजे चालू किया गया, तो हमारा 20 घंटा के बाद भरेगा, तो 20 घंटा जोड़ देंगे, इसको 6:30 में 20 घंटा जोड़ देंगे तो कितना होगा। चलिए 20 घंटा मत जोड़िए, 20 घंटा नहीं जोड़ी, 24 घंटा जोड़ी, 24 घंटा इस चलते क्योंकि 6:30 बजे आज सुबह खुला है, तो 24 घंटा अगले सुबह हो जाएगा 6:30 घंटा, 24 घंटा हो जाएगा। देखिए, आज सुबह 6:30 बजे खुला है, और अगला दिन अगर 6:30 बजे तक हम करेंगे तो 24 घंटा ऐड होगा, लेकिन हमको ऐड करना है 20 घंटा, तो 4 घंटा माइनस कर देंगे। हम 24 घंटा क्यों जोड़े, क्योंकि कैलकुलेशन आसानी के लिए, आज 6:30 बजे खुला है और 24 घंटा जोड़ देंगे उसमें, तो जस्ट अगला दिन सुबह 6:30 बजे होगा, लेकिन हमको 24 घंटा नहीं जोड़ना था, 20 घंटा, तो 6:30 घंटा में हम 4 घंटा माइनस कर देंगे, तो 6 घंटा 6:30 में हम 4 घंटा माइनस करते हैं। देखिए 6:30, 1 घंटा माइनस किया, 5:30, फिर 1 घंटा माइनस किए, 4:30, फिर 1 घंटा माइनस किया, 3:30, फिर 1 घंटा और माइनस किया, तो कितना 2:30 बज गया। ये 2:30 बजे टैंकी हमारा टैंकी पूरा भर जाएगा। चलिए आते हैं, नल एम किसी टैंक को 4 घंटे में भर सकता है, एक दूसरा नल एन लगाई गई है, ठीक है, दोनों नलों को एक साथ जब खोला जाता है तो भरी 2.5 घंटे में भर सकता है। नल एन जो है अकेले इस टैंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए एम जो है, यहाँ देखिए एम जो है
4 घंटा में भर सकता है, 4 घंटा में कैपेसिटी एक टैंकी को भर सकता है। लेकिन कब एक दूसरा नल एन लगाई गई है और दोनों नल एक साथ खोला जाता है तो 2.5 घंटा, यानी कि एक दूसरा नल एन लगाई गई है जो कि दोनों नल एक साथ खोले 2.5 घंटा में जाएगा। देखिए ये नल एम चल रहा है और एक नल एम के साथ क्या किया गया, एक नल इन लगाया गया, तब कितना घंटा में भर रहा, 2 दूनी 4 1 5/2। देखिए क्वेश्चन यहाँ समझ थोड़ा सा उसको और क्वेश्चन में और क्लियरिफाई करना चाहिए था, हल्का सा एक पॉइंट जोड़ना चाहिए था। देखिए नल एम जो है 4 घंटा में भर रहा, ठीक है ना, और एक दूसरा नल जो है एन लगाई गई है जो एम के साथ चल रही है, एम के साथ चल रही है, तब क्या बोल रहा है कि ये कंडीशन में ये 2.5 घंटा में भर सकता है। देखिए अकेले भर रहा था तो कितना 4 घंटा में, लेकिन यही नल को एम के साथ जोड़ दिया गया, एक नल और जोड़ दिया जाए, एम और एन चलेगा तो कितना 2.5 घंटा में भर देगा। यहाँ सिंगल नल है, यहाँ डबल नल है, ये सिंगल नल चल रहा था 4 घंटा में टैंकी को भर दे रहा है, यहाँ और एम प्लस एन दोनों मिल गया तो कितना 2.5 घंटा में भर दे रहा। तो वही बोल रहा है कि यही टैंकी को, यही जो टैंकी रहेगा तो अकेले जो नल एन अकेले इस टैंकी कितना भरेगा, यहाँ दोनों मिल के भर रहा है 2.5 घंटा में और ये अकेले भर रहा है 4 घंटा में, तो उस टैंकी को अकेले एन जो है उस टैंकी को कितना कितना देर में भरेगा। चलिए इसका हम टैंकी कैपेसिटी निकालते हैं, कितना का दोनों का एलसीएम लेंगे, कभी भी एलसीएम हम न्यूमरेटर के लेते हैं, ठीक ना, इसका एलसीएम लेंगे, 4 5 20, 4 5 20 हमारा टैंकी हो गया। टैंकी की कैपेसिटी 20 लीटर भरने में, फिर से एक बार बताते हैं क्योंकि थोड़ा सा ही क्वेश्चन अलग है। 20 लीटर का टैंकी है, बोल रहा है 4 एम जो है 4 घंटा में भर देगा इसको, लेकिन क्या बोला कि एक और कंडीशन दिया है कि एम के साथ अगर एन लग जाए, 2 गो नल साथ में मिल जाए तो इसको यही टैंकी को 2.5 घंटे में भर रहा। तो वही बोला कि एन जो है, एन को अकेले इस टैंकी को, उस टैंकी को 20 लीटर टैंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो चलिए इसका निकालते हैं। 20 लीटर टैंकी को भरना है तो 4 एम जो है 1 घंटा में कितना डालेगा, 4 5 5, यानी कि 1 घंटा में 5 लीटर पानी डालेगा, ठीक है। एम जो है 1 घंटा में 5 लीटर डालेगा और एम प्लस एन दोनों मिला करके कितना लीटर डालेगा। देखिए 5 चौके 20 डिवाइड करेंगे, अब बोले थे ना इफिशिएंसी तो क्या होता है, टोटल वर्क अपन टोटल टाइम, 5/2 तो क्या करते हैं इसको, एक का कर 20 हो गया और यहाँ 5 हो गया, जब ऊपर जाएगा तो 2, 5 चौके 20 और यहाँ 4 दूनी 8, 1 घंटा में 5 लीटर डाल रहा है और 1 घंटा में दोनों मिलके 8 लीटर पानी डाल रहा है, ठीक है ना। तो बड़ा एन जो है अकेले कितना देर में भरेगा, तो हम तो देखिए एम का तो मालूम है, एम का एफिशिएंसी कितना मालूम है, एम का एफिशिएंसी कितना है 5 है ना। देखिए दोनों का यहाँ 8 है और एम प्लस एन का एफिशिएंसी कितना 8 है, एम का यहाँ कितना एफिशिएंसी 5 है, इसका मतलब है यहाँ इसका 5 मालूम है और इसका हमको नहीं मालूम है और एन नहीं मालूम है, दोनों का मालूम कितना है 8 है। देखिए यहीं पर हम कर दिए, एम प्लस एन का 8 है और एम का वैल्यू हमको दिया हुआ 5 पुट कर दिए, तो एन का कितना होगा, एन इक्वल टू 8 में से 5 इधर आया तो कितना होगा 3 लीटर, यानी कि एन का निकल गया एफिशिएंसी कितना 3, एन का एफिशिएंसी कितना आया 3 आया, यानी कि 1 घंटा में एन 3 लीटर जा रहा है, 1 घंटा में एन 3 लीटर पानी डाल रहा है, तो 20 लीटर भरने में कितना समय लगेगा, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 6 18 सही, 2/3, 3 6 18, देखिए 6 आ रहा है, इसमें भी हो सकता है इसमें भी हम, लेकिन यहाँ मिनट में दिया हुआ है तो मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं इसको, तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 20 हुआ, 20 दूनी 40, यानी कि 640 में टैंकी भरेगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा हुआ, किसी टैंकी का 1/4 भाग पाइप ए द्वारा 3 घंटे में भरा, 3 घंटे में, तथा इसी टैंकी का 1/3 भाग पाइप बी द्वारा 2 घंटे में भरा जा सकता है। देखिए दो कंडीशन है, एक ए पाइप है 3 घंटे में भर रहा है, कितना 1/4 भाग, 1/4 भाग 3 घंटे में भर रहा है, जबकि दूसरा पाइप जो बी है 2 घंटे में 1/3 भाग भर रहा है ना। दोनों जो है कंप्लीट नहीं भर रहा है, एक टैंकी का 1/4 भर रहा है 3 घंटे में और एक भर रहा है 1/3 भर रहा है जो 2 घंटे में भर रहा है। तो वही बोल रहा है कि अगर दोनों पाइपों को साथ खोल दिया जाता है तो टैंकी को भरने में कितना समय लगेगा। फिर देखिए
डाल रहा है, कितना डाल रहा है, 1 घंटे में 1/4, 1/4 डाल रहा है, कितना में, 3 घंटे में। इसको ऐसे देखिए, यहाँ पर देखिए 1/4 लीटर, 1/4 लीटर है वर्क हो रहा। काम जो कितना है, 1/4 काम कर रहा है, कितना है, 3 घंटा में। 1/4 काम कर रहा है 3 घंटा में, तो एक काम करने में कितना लगेगा, एक काम पूरा कंप्लीट भरने कितना होगा, 4×3 = 12। समझ में आया कैसे किए, 1/4 काम किया, 1/4 वर्क किया 3 घंटा में, तो एक काम करने में कितना होगा, एक वही एक टैंकी को, वही एक काम कहने का मतलब हुआ एक टैंकी, एक काम करने का मतलब एक टैंकी, एक टैंकी को कितना 12 घंटे में भरना। चलिए दूसरा में आते हैं, दूसरा क्या है हमारा, दूसरा हमारा यहाँ लेते हैं 1/3 वर्क करने में, 1/3 वर्क करने में कितना ले रहा है, 2 घंटा। 1/3 वर्क करने में 2 घंटे ले रहा है, तो एक वर्क करने में कितना लेगा, 3×2 = 6 घंटा। एक वर्क कहने का मतलब है एक टैंकी, एक वर्क कहने का मतलब है एक टैंकी को भरने में वो तीन कितना 3×2 = 6 घंटा ले रहा है, 3×2 = 6 घंटा ले रहा है, और एक टैंकी को भरने में 12 घंटा ले रहा है। मतलब इसका फ्रैक्शन दिया था, आपको समझाने के लिए लिख दिया। देखें अब यहाँ क्या हुआ, ए नल का कैपेसिटी कितना हो गया, 12 घंटा। अब बी नल का कैपेसिटी कितना हो गया, 6 घंटा है ना। अब क्या हो गया, 12/6, बताएं कैसे आया है, 12/6 कैसे बताए ना, 12/6 कैसे आया कि एक काम करने में एक टैंकी को भरने में 12 घंटा ले रहा है, और बी जो है एक टैंकी को भरने में 6 घंटा ले रहा है, तो दोनों द्वारा साथ में खोला जाए भरा जाता है, दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं, तो टैंक कितना भरेगा, तो कैपेसिटी निकालते हैं, टैंकी की कैपेसिटी कितना है, कितना एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने का तरीका बताते हैं, जस्ट अभी कीजिए आप लोग माइंड में, दोनों का कौन बड़ा कौन है, 12, 12 लिख दिए, देखिए 12×12 6×12 आ गया, दोनों का मल्टीपल में 12 लीटर का भरना है, और 12 घंटे में भर रहे हैं, हर घंटे कितना जा रहा है, हर घंटे हमारा 1 लीटर पानी जा रहा है, और ये 12 लीटर का टंकी है, 6 घंटा में भर रहा है, यानी हर लीटर हर बार हर घंटे में 2 लीटर जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 घंटा में, 1 आवर में, 1 आवर में हमारा क्या हुआ, ए प्लस बी पानी डाल रहा है, कितना, ए डाला 1 लीटर और बी डाला 2 लीटर, यानी कि 1 घंटा में कितना पानी गया, 3 लीटर। 1 घंटा में पानी 3 लीटर भरा था, 12 लीटर भरने में कितना समय लगेगा, तो यही डिवाइड कर देते हैं, 3×4 = 12, 4 घंटा, 4 घंटा, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, दो पाइप ए तथा बी किसी टैंक को 45 मिनट भर सकते हैं, नहीं सेम क्वेश्चन है, यहाँ दो नल है, ए प्लस बी किसी टैंक को 45 मिनट भर सकते हैं, यदि पाइप ए खाली टैंक को 1 घंटा में भर सकता है ना, तो खाली टैंक को भरने में पाइप बी कितना समय लगेगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, थोड़ा समझने का हल्का सा, दो पाइप है ना, दो पाइप ए प्लस बी, ए प्लस बी कितना भर रहा है, 45 मिनट में, ये 45 मिनट में भर सकता है, ठीक है ना। यदि पाइप ए खाली टैंक को 1 घंटे में, अगर पाइप जो है ए जो है कितना भर 1 घंटा में, 1 घंटा में कहने का मतलब क्या हुआ, 1 घंटा कहने का मतलब हुआ 60 मिनट, इस 60 मिनट में भर सकता है, ठीक है ना। तो अगर टैंक खाली है, अगर टैंक खाली है, खाली टैंक को भरने में पाइप बी को बोले अकेले कितना समय लगेगा, यहाँ तो ए प्लस बी मिल के ना 45 भर रहा है, ए का भी 60 मिनट दिया, देखिए ए प्लस बी मिलकर 45 मिनट भर रहा है, और ए जो अकेला 60 मिनट भर रहा है, तो बी हमारा अकेला कितना मिनट भरेगा, तो क्या करेंगे, वही हम निकलेंगे, पहले निकालेंगे टोटल वर्क, आखिर टैंकी का कैपेसिटी कितना है, टैंकी कितने लीटर का है, तो क्या करेंगे, दोनों कैल्शियम लेंगे, तो दोनों कैल्शियम कितना होगा, 45 और 60 कैल्शियम कितना होगा, 60 दूनी 120, ठीक है ना, 120 180 लेते हैं, ठीक ना, इसी का मल्टीपल लेना, ऐसा मल्टीपल लेना है कि जो दोनों का टेबल में आ जाए, अगर 60 दूनी 120 लेते हैं तो इसका मल्टीपल नहीं आता, अगर 60 तिया लेते हैं, 6 तिया 18 180, 3 चक 18, हाँ 180, देखिए 180 में आ जाएगा, देखिए 45 दूनी 90, यानी कि 45 चौके 180, 45 चौके 180, ठीक है ना, और 6 तिया 18,
ठीक है, हमको बोला क्या है इसमें, तो खाली टैंक को भरने में पाइप बी को कितना समय लगेगा, खाली टैंक को भरने में पाइप बी को कितना, हाँ देखिए 6 × 18 और 45 दूनी 90, 90 90 180, यानी कि पाइप जो है ये देखिए ए प्लस बी कितना डाल रहा है, 4 लीटर पानी डाल रहा है, ए प्लस बी 4 लीटर पानी डाला और ई कितना डाला, 3 लीटर पानी डाला, ठीक है 3 लीटर पानी डाला, तो हमको कितना पानी एक घंटा में कितना पानी गया, देखिए ए का एफिशिएंसी कितना है, ए का एफिशिएंसी कितना है, देखिए फिर से बता रहे 180 लीटर का टैंकी है, दोनों मिल करके एक घंटा में, दोनों मिलकर एक घंटा नहीं है यहाँ मिनट है, 1 मिनट में 4 डाल रहा है और ये अकेले 1 मिनट में 3 लीटर पानी डाल रहा है ना, ए प्लस बी मिलके 4 लीटर डाल रहा है और ए अकेले 3 लीटर डाल रहा है, इसका मतलब बी कितना लीटर डाल रहा है, एक मिनट में बी कितना डाल रहा है, हमको तो मालूम है ए का 3 लीटर है, देखिए ए प्लस बी कितना डाल रहा है 4 लीटर और ए अकेले डाल रहा है कितना, 1 मिनट में 3 लीटर, ए अकेले डाल रहा है 3 लीटर, तो हमको बी का पता करना है कि बी का एफिशिएंसी कितना है, बी हर मिनट कितना पानी डाल रहा है, तो क्या करेंगे 4 लिखें तो बी इक्वल टू कितना होगा 4, इधर आकर -3 इक्वल टू 1 लीटर, यानी कि बी अकेले 1 मिनट में 1 लीटर पानी डाल रहा है, बी अकेले 1 मिनट में 1 लीटर पानी डाल रहा है, तो वही 180 लीटर को भरने में कितना देर लगेगा, 1 मिनट में 1 लीटर, तो 180 को भरने में कितना, 1 से डिवाइड कर देंगे यानी कि 180 मिनट, 180 मिनट भर रहे हैं, 180 मिनट लग रहा है, ठीक ना, तो 180 मिनट का रहने का मतलब कितना होगा, 180 मिनट का यहाँ का घंटा में दिया हुआ है हमको ना, तो 60 से डिवाइड कर देंगे, देखिए 180 मिनट है, 180 मिनट है, 180 मिनट बराबर कितना होता है, 180 मिनट में देखिए ना 60 60 को जोड़ दीजिए इसको, 60 60 कितना 3 बार है ना, यानी कि 3 घंटा ऐसे भी होगा ना, तो घंटा से डिवाइड भी कर दिए, 6 0 6 × 18 3 घंटा, 3 घंटा में टैंकी हमारा बी जो है 3 घंटा में अकेला टैंकी को भर देगा, बी को एक टैंकी को भरने में 3 घंटा लगेगा, कैसे लगेगा, क्योंकि बी का एफिशिएंसी कितना है, 1 मिनट में 1 लीटर भर रहा है, तो 180 भरने में कितना 180 मिनट लगेगा, 180 मिनट इक्वल टू कितना होता है 3 घंटा, 180 मिनट इक्वल टू 3 घंटा, चाहे हम डिवाइड करके भी देखें 180 को घंटा से डिवाइड किए तो 3 मिनट 3 ही आया, चाहे उसको अगर 180 को हम तोड़ देते हैं, 180 को तोड़ दिए 60 प्लस 60 प्लस 60, 60 मिनट 1 घंटा, 60 मिनट 1 घंटा, 60 मिनट 1 घंटा, कितना हो गया 3 घंटा। एक नल 32 मिनट में एक टैंक को भर सकता है, ठीक है, एक नल 32 मिनट भर सकता है, नल की तली में यहाँ पर क्या लिख दिया है, ठीक ना, नल की तली में छिद्र होने के कारण टैंक को 48 मिनट में भर सकता है, ठीक है ना, छिद्र के कारण भरा हुआ टैंक खाली होने में कितना समय लगेगा, देखिए वही क्वेश्चन है, पिछला बार एक बनाया है ऐसा, एक नल 32 मिनट में भर सकता है, नल को मान लेते भरने वाला है ना, इनलेट वाला भरने वाला, इनलेट करना है 32 मिनट भर सकता है, नल की तली में छिद्र होने के कारण टैंक को 48 मिनट भर जाता है, यानी कि इनलेट है ना, इनलेट वाला प्लस जो लीकेज वाला दोनों साथे है, या देखिए इनलेट वाला कितना 32 मिनट में भर रहा है, जबकि इनलेट प्लस लीकेज ये कितना हो रहा है, इनलेट प्लस लीकेज 48 मिनट भर रहा है, ये समझ में आया क्वेश्चन, इनलेट जो है 32 मिनट भर रहा है, 32 मिनट भर रहा है, जबकि इनलेट और एक का दूसरा कंडीशन दिया हुआ, इनलेट भी है और लीकेज भी दे दिया, तब 48 मिनट भर रहा है, तब बोल रहा है कि लीकेज वाला पाइप जो है, लीकेज वाला पाइप टैंक को खाली होने में कितना समय है, यानी कि अकेले लीकेज वाला पाइप जो है उस भरा हुआ टैंकी को कितने कितने घंटे में या कितने देर में खाली कर देगा, चलिए देखते हैं, पहले देखते हैं कि टैंकी की कैपेसिटी कितना है, 32 और 48 का एलसीएम कितना होगा, 32 और 48 का एलसीएम होगी आपका, क्या करेंगे 16 48 48 दूनी 96, देखिए 48 दूनी 96 किए तो 32 या 96, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 दूनी 6 3 3 हाँ आ गया, देखिए 48 दूनी 96 लिए, बड़ा वाला का मल्टीपल लिए तो 32 दूनी 96, 32 या 96, 48 दूनी 96, इसका मतलब है 32 या 96, 48 दूनी 96, ठीक है ना, तो बड़ा लीकेज वाला पाइप जो है, लीकेज वाला पाइप जो है 96 लीटर को भरने में कितना समय लगेगा, तो हमको लीकेज वाला पाइप का एफिशिएंसी नहीं मालूम है, इनलेट का एफिशिएंसी मालूम है और लीकेज वाला का एफिशिएंसी नहीं मालूम है,
तो चलिए लीकेज वाला कैसे निकालेंगे एफिशिएंसी। देखिए इनलेट वाला को मान लेते हैं, इनलेट का कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, इनलेट का कितना दिया हुआ है 3 दिया है, प्लस लीकेज का हमको नहीं दिया हुआ है, और लीकेज इनलेट प्लस लीकेज का कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। समझ में आया ये वाला। फिर एल इक्वल टू कितना का 2 माइनस 3, यानी कि एल इक्वल टू का होता है -1। लीकेज कितना हो रहा है, हर मिनट में 1 लीटर पानी, हर मिनट में 1 लीटर पानी निकल रहा है ना। पर मिनट 1 लीटर पानी खाली कर रहा है कौन, लीकेज वाला पाइप पर मिनट 1 लीटर पानी खाली कर रहा है। तो 96 लीटर पानी को खाली कितना लगेगा खाली करने में, तो -1 से वही डिवाइड करेंगे तो कितना हुआ 96 ही हुआ, 96 मिनट हुआ। अब 96 मिनट हमको ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, 96 मिनट तो देगा नहीं, तो उसको कहा कि 2 भाग में तोड़ दिए, 60 मिनट प्लस 36 मिनट, है ना। 60 मिनट को हम 1 घंटा लिख दिए, 1 आवर, और इसको लिख दिए 36 मिनट, 1 घंटा 36 मिनट, 1 घंटा 36 मिनट, ठीक है। बस पाइप एंड सिस्टम में ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा, 2 नल भर रहा, 1 नल खाली कर रहा, या 2 नल भर रहा तो कितने देर में भरेगा, या 2 नल भर रहा, एक छिद्र है तो छिद्र के द्वारा जब छिद्र भी चालू है और दोनों नल भर रहा तब कितने देर में भरेगा, या फिर बोल देगा दोनों नल इनलेट वाला चालू है और एक छिद्र है, छिद्र की वजह से पूरा टैंक भरा हुआ टैंकी को लीकेज वाला पाइप पूरे टैंकी को कितने में खाली करेगा। यही सब क्वेश्चन बनता है आपको पाइप एंड सिस्टम में। और एक चलिए अगर देखिए 3 पाइप दे दिया, बस पाइप का सिस्टम में आपका यही है, पाइप का संख्या बढ़ा देगा, या फिर लीकेज वाला का क्या करेगा, कभी कंफ्यूज करने के लिए आपको लीकेज कहीं पर एक लीकेज कर देगा, कहीं पर आपको लीकेज भी दे देगा और प्लस एक आउटलेट भी दे देगा, दोनों का दे देगा, है ना। 2 लीकेज दे देगा और 2 इनलेट दे देगा, बस क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वही यूज होगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन में। 3 पाइप 3 पाइप पी क्यू आर क्रमशः 15 लीटर 12 24 लीटर 36 लीटर 36 मिनट में एक टैंकी को पूरा भर सकते हैं, है ना। वही पाइप एस पूरे भरे टैंक को 1 घंटे में खाली कर, देखिए ये एस टैंक है जो 1 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी चारों पाइपों को एक साथ खुला छोड़ दे तो उस टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए टैंकी है, ठीक है, 3 नल है भर रहा है, तीनों नल भरने वाला और एक नल है खाली करने वाला, एक नल है, ठीक है। 3 नल जो है इनलेट है और एक नल जो है हमारा आउटलेट है, तीनों को सेम टाइम में चालू किया गया, तीनों को सेम टाइम में चालू किया, पी को भी सेम टाइम में, क्यू को भी सेम टाइम में, पी को भी सेम टाइम में, क्यू को भी सेम टाइम में, और आर को भी सेम टाइम में, और एस को भी सेम टाइम में चालू किया गया। तब हमारा जो है खुला छोड़ा जाता है, तो उस टाइम को भरने में कितना, जाहिर सी बात है 3 टैंकी भर रहा है और एक खाली कर रहा है, खाली करने वाला की एफिशिएंसी कम है, तो जाहिर सी बात है कि टैंकी हमारा भरेगा, खाली नहीं होगा, है ना। चलिए तो वही बोला कि उस टैंकी को भरने में कितना समय लगेगा, देखते हैं। पी जो है, पी का कितना है, जो 15 घंटा में भर सकता है, जबकि क्यू जो है 24 घंटे में भर सकता है, जबकि पी क्यू आर आर जो है हमारा है 36 मिनट में भर सकता है, जबकि हमारा एस जो है कितना, 1 घंटा, 1 घंटा का मतलब 60 मिनट। यहाँ पर हम माइनस लगा दिए, देखिए एस नल जो है हमारा लास्ट वाला लीकेज वाला खाली करने वाला को 60 माइनस किए, क्यों, क्योंकि इसमें हमको पता चल जाएगा कि ये क्या है, खाली करने वाला, ये तीनों भरने वाला है, ठीक है। अब हम टैंकी का कैपेसिटी निकालते हैं। टैंकी की कैपेसिटी कैसे निकालेंगे, टैंकी की कैपेसिटी कैसे निकालेंगे, तीनों के एलसीएम लेंगे, तीनों के एलसीएम क्या बताए थे, बड़ा वाला का मल्टीपल ऐसा रखेंगे जो सबका टेबल में आ जाए, 60 रखेंगे, 60 दूनी 120, 24 पचे 120 होगा, 15 8 120 होगा, 36 में नहीं आएगा, 60 दिया 180, 180 ये 15 का टेबल में दोनों का 180, है ना, 180, फिर आपका हो गया 235 नहीं जाएगा ना, यानी कि 15 24 36 360 है, देखिए
तीन एलसीएम हमारा कितना हो गया 360 एलसीएम आया, ठीक है 360 एलसीएम रखते हैं। अच्छा एक बार ले ही के देख लेते हैं 24 36 24 36 और हमारा 60, ठीक है ना 15 एकम 15 24 36 15 चौके 60, ठीक है ना 4 4 छक 24 4 नवा 36 4 एकम 4, ठीक है 3 दूनी 6 3 तिया 9। देखिए 15 चौके 60 60 दिया 160 दिया 60 दिया 180 15 चौके 60 दिया 180 180 दूनी 180 180 हो गया हमारा हो गया 360 360 दिया नहीं देखिए मिस्टेक हो रहा है थोड़ा सा, फिर से एलसीएम लेते हैं, एलसीएम में थोड़ा सा ये हो रहा है 15 24 36 60, ठीक है चलिए हम ले लेते हैं ना 12 से ले लेते हैं, ठीक ना 12 दूनी 24 12 तिया 36 12 पचे 60, ठीक है 5 तिया 15 2 3 5 एकम 5, ठीक है फिर 3 से हमारा ये होगा 3 एकम 3 2 3, ठीक है 12 पचे 60 60 तिया 18 12 पचे 60 60 60 120 120 180 180 दूना 360, ठीक है देखिए 180 दूना 360 एलसीएम हमारा कितना आया 360, एलसीएम हमारा 360 आया, एलसीएम हमारा 360 आया, ठीक है वहां पे को मिस्टेक कर दिए थे 360 हुआ। अब हम 360 लीटर का टैंकी है पी 15 घंटा में भर 15 मिनट में भर रहा है तो 1 मिनट में कितना पानी जाएगा, तो क्या करेंगे तो डिवाइड करेंगे 15 दूनी 30 15 दूनी 30 6 हुआ 15 दूनी 30 और 6 बजे ना 15 चौके 60 यानी कि 24 लीटर जा रहा है 1 मिनट में 24 लीटर पानी जा रहा है, जबकि क्यू जो है 1 मिनट में कितना जाएगा 24 से डिवाइड कर देंगे है ना 24 डिवाइड कर देंगे 12 दूनी 24 12 तिया 36 2 15 1 मिनट में 15 लीटर पानी डाल रहा है, ठीक ना 36 से कम 36 1 मिनट में 10 लीटर पानी डाल रहा है कौन क्यू आर, और एस जो है 60 को डिवाइड कर रहे हैं हमको 336 को हम 60 से डिवाइड करते हैं 6 छक 36 यानी कि देखिए 360 लीटर का टैंकी है, पी जो है 1 मिनट में 24 लीटर डाल रहा है, क्यू जो है 1 मिनट में 15 लीटर पानी डाल रहा है, आर जो है 1 मिनट में 10 लीटर पानी डाल रहा है, और जबकि एस जो है 1 मिनट में 6 लीटर पानी निकाल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या कि 1 घंटा में आखिर टैंकी में कितना पानी जा रहा है ना देखिए ये वाला 1 लीटर में 24 डाल दिया, ये पी नल 24 डाला और आर नल क्यू नल जो है 15 लीटर डाला और हमका क्यू और आर हमारा नल कितना 10 लीटर डाला, ठीक ना और एस नल जो हमारा क्या किया एस नल हमारा 6 लीटर निकाल दिया है ना 6 लीटर निकाल दिया, तो 1 मिनट में हमारा पानी कितना टैंकी में कितना डाल रहा है 360 लीटर का टैंकी है, 360 लीटर का टैंकी में 1 मिनट में पानी कितना जा रहा है 1 मिनट में पानी पी डाल रहा है 24 क्यू जा रहा है 15 और आर डाल रहा है 10 लीटर 6 लीटर एस निकाल दिया, 1 मिनट में कितना पानी जा रहा है यहाँ लिख देंगे 1 मिनट में 1 मिनट में कितना पी प्लस क्यू प्लस आर माइनस एस कितना पानी जा रहा है तो 24 प्लस 15 प्लस 10 माइनस 6 यानी कि देखिए 15 और 10 25 25 50 तो 49 माइनस 6 कितना हो गया आपका हो गया 43 लीटर 43 लीटर पानी डाल रहा है 1 मिनट में 43 लीटर, जबकि 360 लीटर का भरना है 1 मिनट में 43 लीटर डाल रहा है तो टोटल भरने में कितना समय लगता है 43 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना तो 43 से डिवाइड कर देंगे तो डिवाइड करके देखेंगे डिवाइड करके कितना आएगा देखिए ऑप्शन में मिल रहा है 43, इसको हम डिवाइड कर देते हैं चलिए डिवाइड हम यहाँ दिख रहा होगा आपको 360 को हम 43 से डिवाइड कर देते हैं 43 किसी में देखते हैं ना 8 तरीके 24 2 8 तरीके 24 इसी में से कोई ले रहे हैं क्या इसी में से कोई ऑप्शन है 8 तरीके 24
24 2 है ना, 8 चौके 32 2 34, देखिए 8 तरीके 24, 8 तरीके 24, 4 2 8 चौके 32 2 34, यानी कि यहाँ 6 आया, यहाँ कितना है 1 आया, 10 में से 6 4 गया 6, यहाँ कितना 5 में से 4 गया 1, 16, यानी कि 8, हाँ चलिए 43, ठीक है ना, कितना है 8 सही 8 सही 16, इतना घंटा में भर जाएगा। देखिए अभी डिवाइड किया, यहाँ से दिख रहा होगा, 43 को डिवाइड किया 360 से, कितना है 8 घंटा, 8 घंटा, इधर कितना 16 को ऊपर लिख दिए और ये 43 नीचे आ गया हमका, इतना हमारा, इतना देर में हमारा टंकी भर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। बस क्वेश्चन एग्जाम में आपको डेटा अलग हो सकता है, बस कॉन्सेप्ट यही रहेगा, क्योंकि इसमें 2 ही कॉन्सेप्ट, ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं बनता है, क्योंकि एक नल या फिलिंग वाला पार्ट देगा, या इनलेट का पार्ट देगा, चाहे आउटलेट का पार्ट देगा, चाहे आउटलेट की जगह में आपको क्या बोल देगा, लीकेज का कॉन्सेप्ट देगा। पैटर्न यही रहेगा, डेटा चेंज हो सकता है। और आपको अगर इस टॉपिक को अगर और मजबूत करना है तो इसको साथ ही पैरेलल आप तैयारी कीजिए। टाइम एंड वर्क एंड पाइप असिस्टेंट, दोनों समझिए एक सिक्के के 2 पहलू है, दोनों का कॉन्सेप्ट मिलता जुलता है, इसीलिए इसमें कमांड करना है तो टाइम एंड वर्क का जितना क्वेश्चन बनाइएगा, आपको ये पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन आपका ऑलरेडी बनेगा। चलिए आज के लिए इतना ही।